हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कुमार और आपको एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम जानेंगे एक फाइनेंशियल बुक की, और जिस बुक का नाम होता है द मिलियनेयर फर्स्ट लैंड बाय एमजे डिमार्को। इस बुक एक बेहतरीन बुक है। मैं इस बुक को लगभग 2 से 3 बार रीड कर चुका हूँ, क्योंकि एक फाइनेंस के बारे में बताते हैं कि आप कैसे जल्दी एक मल्टी मिलियनेयर और एक बिलियनियर बन सकते हो। इस बुक में हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट आउट किया हूँ। इस बुक में हम इसको समझने की कोशिश करें, यानी कि आप जो वीडियो में देख रहे हैं, आप और मैं दोनों मिलके इस वीडियो को और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे। इस बुक में जो पहला जो चैप्टर होता है, पहला जो बातें बताए हैं ऑथर ने, वेल्थ स्टैंड्स फॉर 3 थिंग्स बट नॉन ऑफ देम आर मनी। यानी कि वेल्थ ये 3 चीज़ होता है, लेकिन वो मनी से रिलेटेड नहीं होता है। तो क्या होता है? पहला जो ऑथर इसमें आप हमको 3 एफ के बारे में बताते हैं। तो पहला एफ होता है फैमिली, यानी कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास करोड़ों रुपया होगा, लेकिन आपके पास रिलेशनशिप नहीं होगा, फैमिली नहीं होगा, तो इस पैसा का कुछ वैल्यू नहीं है, पैसा का वैल्यू 0 होता है। उसके बाद जो सेकंड एफ होता है फिटनेस, यानी कि आपके पास करोड़ों रुपए होगा, लेकिन आपके पास फिटनेस नहीं होगा, आपके जो बॉडी है, आपका माइंड है, वो ठीक नहीं होगा, तो आपके वेल्थ का वैल्यू 0 होता है। और जो थर्ड एफ होता है वो होता है फ्रीडम, यानी कि आपके पास पैसा होगा, करोड़ों रुपया होगा, लाखों रुपया होगा, लेकिन आपके पास चॉइस नहीं होगा। आपको एक जेल में लाके भर्ती कर देंगे, तो आपको करोड़ रुपया देंगे, लेकिन उस पैसा का वैल्यू आपके पास वही, उस समय उस पैसा का वैल्यू 0 होगा। इसलिए जो ऑथर बताते हैं, आपको पैसा पहले नहीं चाहिए, आपको पहले ये 3 एप चाहिए, उसके बाद आपको पैसा चाहिए। पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हमको बिजली पानी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में, वैसे ही पैसा भी हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये 3 चीज़ों के साथ जब आप पैसा भी आपके साथ रहेगा, तो ये आपको ग्रो करवा देगा। तो उसके बाद ऑथर बताते हैं कि पहले ऑथर का लाइफ स्टाइल एक छोटी सी चीज़ में चेंज हुआ, यानी कि ऑथर में 26 उम्र में ऑथर एक नॉर्मल मिडिल क्लास में थे, और ऑथर एक रोड पे चल के जा रहे थे, लेकिन उनके सामने एक मर्सिडीज बेंज उनके सामने गया, और उसमें एक यंग एंड फिटनेस लड़का उस मर्सिडीज में था। ऑथर ने उसको देखकर उनके मन में सोचे कि उसके घर वाले कोई अमीर होंगे, इसलिए वो अमीर है। लेकिन ऑथर उनको साथ बात करने की कोशिश किए, और उनके साथ मिलने के बाद उनको पूछे कि आपके पास पैसा कैसे आया, और एक ये गाड़ी यानी कि मर्सिडीज मेंटेन कर रहे हो। उस व्यक्ति ने बताया कि आई एम एन इन्वेंटर, मैं एक इन्वेंटर हूँ, और मेरा कोई रिलेटिव, यानी कि मेरा पापा के पैसा के मैं एक इन्वेंटर नहीं बना, मैं खुद की पैसा में इन्वेंटर बना। यानी कि वो बहुत यंग थे और खुद की पैसा में इन्वेंटर बने, और ऑथर ने ये सुनकर बहुत यानी कि सरप्राइज हो गए, और वो ऑथर ने सोचे कि मैं भी उनके तरह एक मिलियनियर और बिलियनियर बनना चाहता हूँ, कैसे बनूँगी? ऑथर ने उनको पूछे, और वो ने कुछ स्ट्रैटेजी उनको बताया, ऑथर को कुछ स्ट्रैटेजी बताई, और उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके ऑथर 5 से 6 साल के अंदर एक मल्टी मिलियनियर बन गए। तो चलिए जानते हैं, इस बुक में हम उस स्ट्रैटेजी को जानते हैं, और मैं स्ट्रैटेजी को नोट डाउन किया हूँ, स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करेंगे ऑथर ने क्या बताए हैं। पहला जो स्ट्रैटेजी होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप एक जगह पर हो, यानी कि आप एक्स पर हो और आपको वाई पे जाना है, तो आपको क्या करना है? ऑथर ने इस बुक में बताया है, 3 लेन के बारे में बताया है। 3 लेन इंपॉर्टेंट होता है इस बुक में। जो पहला लेन होता है साइड लेन, यानी कि आपका पहला लेन होता है साइड लेन, सेकेंड जो लेन होता है स्लो लेन, और थर्ड लेन होता है जो इंपॉर्टेंट लेन होता है फर्स्ट लेन। यानी कि पहला जो लेन होता है साइड लेन, फॉर एग्जाम्पल आपको एक्स के जगह पर से वाई के जगह पर जाना है। फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में हो और आपको मुंबई को जाना है। पहला जो साइड लेन वाले लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं पैदल चल के 30 डेज में दिल्ली से मुंबई तक पहुंच जाऊंगा। तो सेकंड जो लेन होता है स्लो लेन वाले सोचते हैं कि मैं साइकिल में जाऊंगा और 15 दिन में दिल्ली से मुंबई में पहुंच जाऊंगा। लेकिन जो फास्ट लेन वाले लोग होते हैं वो सोचते हैं कि मैं स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड करूंगा, मैं कैसे फास्ट तरीके से पहुंच जाऊंगा। और जो फास्ट लेन वाले लोग होते हैं वो स्पोर्ट्स कार ड्राइव करते हैं और ड्राइव करके उनमें से
और फास्ट लेन वाले हमेशा एनएच में कम लोग रहते हैं और आराम से वो 5 से 6 दिन के अंदर वो दिल्ली से मुंबई में पहुंच जाते हैं। यानी कि आपको क्या करना है, आपको आप स्लो लेन में हो तो आपको धीरे धीरे आप साइड लेन में हो तो आपको धीरे धीरे स्लो लेन में जाना है और स्लो लेन में जाकर आपको फास्ट लेन में जाना है। पहला जो स्लो लेन वाले लोग होते हैं उनका कुछ फंडामेंटल्स है, यानी स्लो लेन वाले का लोग में वो काल में विश्वास नहीं करते हैं, वो आज में विश्वास करते हैं और पैसा कमाते हैं तो खर्चा कर देते हैं, फिजूल के खर्चा करते हैं। और स्लो लर्न वाले के लोग में फाइनेंशियल गोल कुछ नहीं रहता है, वो रिटायरमेंट में कुछ सेट नहीं करते हैं। जो उसके बाद जो स्लो लर्न वाले लोग होते हैं वो आज में विश्वास करते हैं और काल में विश्वास करते हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए भी वो कुछ कुछ सोच देते हैं। और जो फास्ट लेन वाले लोग होते हैं वो आज के लिए सोचते हैं, काल के लिए सोचते हैं और फ्यूचर के लिए भी सोचते हैं। फास्ट साइड लेन, स्लो लेन और फास्ट लेन में इतना अंतर है कि जो साइड लेन वाले लोग होते हैं वो उनका कोई फाइनेंशियल गोल नहीं रहता है, वो पैदल चलने के लिए, धीरे धीरे चलने के लिए चाहते हैं। और जो स्लो लेन वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो साइकिल में चलते हैं, वो साइड लेन से थोड़ा बेटर होते हैं, लेकिन वो मतलब साइकिल में चलना चाहते हैं। लेकिन जो फास्ट लेन वाले लोग होते हैं वो साइड लेन से और स्लो लेन से बहुत बेटर होते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, इस ऑथर ने ये बताया कि आपको यदि जल्दी से जल्दी अमीर बनना है, जल्दी से जल्दी कुछ अचीव करना है तो आपको पहले साइड लेन से स्लो लेन में आना है और स्लो लेन से फर्स्ट लेन में आना है। तो पहले फिर से हम बात करते हैं साइड लेन के बारे में। साइड लेन वाले लोग होते हैं उनका कोई फाइनेंशियल गोल नहीं होता है, वो यानी कि वो कल के लिए नहीं सोचते हैं, आज में एंजॉय करते हैं, आज में पार्टी करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल जो 10,000 रुपया कमाते हैं वो भी साइड लेन में रुकते हैं, जो 1 लाख कमाते हैं वो भी कभी कभी साइड लेन में रुक जाते हैं, वो कल के लिए नहीं सोचते हैं और फ्यूचर में कभी ना कभी प्रॉब्लम में फंसते हैं। उसके बाद जो बात करते हैं स्लो लेन के लोग जो होते हैं वो आज के लिए सोचते हैं और काल के लिए भी सोचते हैं, लेकिन वो सोचने के तरीका उनका थोड़ा चेंज होता है। यानी कि वो फ्यूचर के लिए सोचते हैं, आज का सैक्रिफाइस कर देते हैं और फ्यूचर के लिए सोचते हैं। और 65 के उम्र में वो स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं और 65 के उम्र में एंजॉय करते हैं। लेकिन जो फास्ट लेन वाले लोग होते हैं वो मेहनत करते हैं और कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं, जिसके बाद वो 4 से 5 साल के अंदर मिलीनियर बन जाते हैं और मिलीनियर से बिलीनियर तक सफ़र करते हैं। तो ऑथर बताते हैं आपको एक ऐसा चीज़ करना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी बिल्ड करना पड़ेगा जिस स्ट्रैटेजी आप 5 से 6 साल के अंदर आप मिलीनियर बन सकते हैं। क्योंकि आपका फ्यूचर में आप मिलीनियर बनेंगे या नहीं बनेंगे स्लो लेन में रहकर वो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अब जब फास्ट लेन में जानते हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, तो आप फास्ट लेन में जाके कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑथर 5 कमांडमेंट बताते हैं, कमांडमेंट को फॉलो करके आप साइड लेन और स्लो लेन को बीट करके आप फास्ट लेन में पहुंच सकते हैं। जो पहला जो कमांडमेंट होता है कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल, यानी कि आपके पास कंट्रोल होना चाहिए। जो स्लो लेन वाले का प्रॉब्लम होता है कि वो जब जॉब करते हैं वो उनके पास कंट्रोल नहीं रहता है, उनका कंट्रोल हमेशा उनका बॉस के पास रहता है, उनका मैनेजर के पास रहता है और उनका CEO और उनका फाउंडर के पास रहता है। उनके वो फॉर एग्जांपल उनको कोई काम दिया गया है, उस काम के हिसाब से वो काम करेंगे, यानी कि कुछ अलग काम करेंगे तो उनको उस हिसाब से सैलरी नहीं मिलेगा, इसलिए उनके पास कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन जो फर्स्ट लाइन वाले होते हैं वो एंटरप्रेन्योर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, वो जॉब नहीं करते हैं, वो खुद जॉब प्रोवाइड करते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव सोचते हैं और क्रिएटिव करते हैं। उसके बाद होता है द कमांडमेंट ऑफ एंट्री, यानी कि आपको एंट्री को कठिन बनाना पड़ेगा। जो भी काम कर रहे हो उस काम को मेहनत करके कठिन से कठिन परिस्थिति को झेल के उस काम को करना पड़ेगा, जिससे कि कोई भी आसानी से वहाँ पर घुस ना सके। उसके बाद होता है द कमांडमेंट ऑफ नीड, यानी कि आपको देखना पड़ेगा कि जो भी आप काम करते हैं उस नीड को बहुत सारे लोग चाहते हैं या नहीं चाहते। फॉर एग्जांपल आप कुछ काम करते हो लेकिन उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को जो आप किसी को सेल करते हो, किसी ना किसी को सेल करते हो, तो उस प्रोडक्ट को 90% से ज़्यादा या 80% से ज़्यादा लोग खरीदना चाहिए। खरीदने के बाद ही आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। उसके बाद होता है तो कमांडमेंट ऑफ टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम इज इक्वल टू मनी हमेशा बोला जाता है। टाइम यानी कि एक ऐसा चीज़ होता है कि वो एक बार जाने से
दोबारा पीछे नहीं फिरता है, दोबारा नहीं मिलता है, यानी कि आपको टाइम लिमिटेड होता है। उसी हिसाब से आपको कम से कम समय में कुछ अच्छा खासा काम करना है, कुछ अच्छा खासा स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है, कुछ अच्छा खासा पैसा कमा के आपके पास रखना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है द कमांडमेंट ऑफ स्केल। स्केल क्या होता है, यानी कि आपके पास कितना स्केलेबिलिटी है, कितना उस स्कोप है उस काम को करके। फॉर एग्जांपल आप कुछ काम को, तो उस काम में स्कोप नहीं है तो उस काम को छोड़ देना है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव तरीके से सोचना है, कुछ ना कुछ नया सोचना है, उसी के हिसाब से काम करना है। इसीलिए मैं हमेशा बताता हूँ कि ऑथर को इस बात को मानना है, इस बात को फॉलो करना है, और कैसे से आपको फास्ट लेन स्लो लेन से, जो साइड लेन से धीरे धीरे स्लो लेन तक जाना है, और स्लो लेन से धीरे धीरे आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है और फास्ट लेन में जाना है। तो इस बुक को मैं भी 2-3 बार पढ़ चुका हूँ। मैं हमेशा इस बुक को रिकमेंड करता हूँ, इस बुक को रीड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक होता है। और इसको पढ़ने के बाद आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, और समझने के बाद आप धीरे धीरे साइड लेन से स्लो लेन तक जा सकते हैं, और स्लो लेन से फर्स्ट लेन तक जा सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फाइनल थैंक यू एंड नमस्कार।